हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनंत राम और आप देख रहे हैं अनंत राम इंग्लिश क्लासेज चैनल। आज हम यहां पर पढ़ेंगे स्पोकन इंग्लिश क्लास नंबर 48। यहां पर भी आपको सीखना है यूज ऑफ कंजक्शंस। किस तरीके से हम जिस तरीके से पिछले वीडियो में हमने कंजक्शंस का प्रयोग करके स्पोकन इंग्लिश सीखी, इंग्लिश में सेंटेंस बोलना सीखा, उसी तरीके से आज भी यहाँ पर हम कुछ विशेष प्रकार से कंजक्शंस के प्रयोग के द्वारा इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो जैसा कि बताया गया था आपको, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजक्शंस। फर्स्ट सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सेकंड कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं और कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से कंपाउंड सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में इंग्लिश बोलना सीखेंगे। पहला सेंटेंस आपका आया है, मुझे विदित नहीं कि वह पास हो गया है या नहीं। तो यहाँ पे वेदर कंजक्शन का यूज किया गया है, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, देखेंगे आई डू नॉट नो वेदर ही हैज़ पास्ड और नॉट। ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में से बोला है। नेक्स्ट सेंटेंस आया है, जो मकान मैंने बनवाया था किराए पर उठा दिया गया है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, द हाउस विच आई बिल्ट हैज़ बीन लेट आउट। लेट आउट का मतलब होता है किराए के लिए उठा देना या किराए पर देना। यहाँ पे कंजक्शन विच आया है, ये भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे यहाँ पर, वह आदमी जो यहाँ आया था मेरा संबंधी था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, द मैन हु केम हेयर वाज माई रिलेटिव। तो यहाँ पर भी आपका कंजक्शन आया है हु, ये आपका क्या है, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और यहाँ पर भी सबऑर्डिनेट क्लॉज बन रही है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज बन रही है, इसलिए ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस आया है, वह स्त्री जो हिमांशी ने कल देखी थी बहुत कमजोर थी। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द वोमेन होम हिमांशी सा यस्टरडे वाज वेरी वीक। यहाँ पर भी होम आया है कंजक्शन। होम कंजक्शन भी आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है और यहाँ पर भी आपकी बनी है ये सबऑर्डिनेट क्लास यहाँ तक है। कंजक्शन से लेकर सबऑर्डिनेट कंजक्शन से लेकर लास्ट तक जो भी होता है आपकी सबऑर्डिनेट क्लास होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ हिस्सा प्रिंसिपल क्लास का आ जाता है। जैसे ये है वाज वेरी वीक, ये प्रिंसिपल क्लास का हिस्सा है, ठीक है। द वोमेन वाज वेरी वीक ये प्रिंसिपल क्लास है। होम हिमांशी सा यस्टरडे ये क्या है आपकी, ये सबऑर्डिनेट क्लास है। कभी कभी सबऑर्डिनेट क्लास प्रिंसिपल क्लास इतना मिश्रित होती हैं कि पहचानना में दिक्कत होती है, लेकिन आप अगर उन्हें सेपरेट करके देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि कौन सी सबऑर्डिनेट क्लास है, कितनी और कितनी प्रिंसिपल क्लास है, ठीक है। और सबऑर्डिनेट क्लास क्या होती है, वो परतंत्र होती है, डिपेंडेंट क्लास कही जाती है। और प्रिंसिपल क्लास क्या होती है, वो स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंट क्लास कही जाती है। अगला सेंटेंस आपका आया है, यह वही कलम है जो प्रांजलि ने खरीदा था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, दिस इज द पेन दैट प्रांजलि बॉट यस्टरडे। तो यहाँ पे डैट कंजक्शन आया है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और ये सबऑर्डिनेट क्लास यहाँ से बनी है। डैट प्रांजलि बॉट यस्टरडे ये सबऑर्डिनेट क्लास है और दिस इज द पेन ये जो है आपका प्रिंसिपल क्लास है। नेक्स्ट सेंटेंस आया है, यही समय है जब गोल्डी पाल को परिश्रम करना चाहिए। तो यही समय है, दिस इज द टाइम व्हेन गोल्डी पाल मस्ट वर्क हार्ड। तो यहाँ पे समय के बारे में बताया गया है, व्हेन, ये व्हेन। तो व्हेन आपका क्या है, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये यहाँ पर बन रही है सबऑर्डिनेट क्लास। और दिस इज द टाइम ये आपकी प्रिंसिपल क्लास है। व्हेन गोल्डी पाल मस्ट वर्क हार्ड ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लास है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना है, आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसे बोला है। जो प्रस्ताव अमन ने कल रखा था सुशांत ने स्वीकार कर लिया था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, सुशांत एक्सेप्टेड द प्रपोजल विच अमन पुट यस्टरडे। तो इसमें जो विच आया है ये आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और विच अमन पुट यस्टरडे ये आपका जो है सबऑर्डिनेट क्लास बनी है और ये सुशांत एक्सेप्टेड द प्रपोजल ये आपकी प्रिंसिपल क्लास है।
जब मैं आया वैभव यहाँ नहीं था। जब मैं आया वैभव यहाँ नहीं था, इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन आई केम वैभव वाज नॉट हेयर। तो यहाँ पे जो व्हेन आया है वो आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और व्हेन आई केम ये जो है आपकी सबऑर्डिनेट क्लास, इसमें प्रिंसिपल क्लास बाद में आई है। वैभव वाज नॉट हेयर ये प्रिंसिपल क्लास है आपकी। उसके बाद में क्या देखेंगे यहाँ पे, ललित आज कॉलेज नहीं जाएगा क्योंकि वह बीमार है। तो यहाँ पर क्या है आपका, इंग्लिश में बोलेंगे ललित विल नॉट गो टू कॉलेज टुडे बिकॉज ही इज सिक। यहाँ पर कंजक्शन आपका बिकॉज आया है। बिकॉज भी आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन से आपकी सबऑर्डिनेट क्लास बनी है बिकॉज ही इज सिक, ये सबऑर्डिनेट क्लास है, और ललित विल नॉट गो टू कॉलेज ये प्रिंसिपल क्लास है टुडे तक। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर आज जानकारी प्राप्त की, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलना और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखा, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ट्रांसलेशन सीखा यहाँ पर किस तरीके से आप सबऑर्डिनेट कंजक्शन के प्रयोग के द्वारा। ठीक है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन। लेकिन आपने यहाँ पर क्या सीखा है, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के द्वारा, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लास बनाते हुए आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखा है यहाँ पे। और यहाँ पर ये भी जाना आपने प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास किस तरीके से मिलकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ ताकि आपको स्पोकन इंग्लिश के सभी वीडियोज़ प्राप्त हो सकें, साथ ही साथ आपको कंप्यूटर कोर्स के भी वीडियोज़ प्राप्त हो सकें।